सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। और ये 29 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर हम बीजीय सर्वसमीका को सीखेंगे। इस वर्कशीट में हमें बीजीय सर्वसमीका सीखनी है। चलिए वर्कशीट को हम पढ़ते हैं। बच्चों, यदि तुमसे 10 के स्क्वायर को यानी 10 के वर्ग को हल करने को कहूँ तो शायद तुम आसानी से कर लोगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 की गुणा 10 में। ऊपर 2 लिखा है तो 10 की गुणा किस में करनी है? 10 में ही करनी है। तो 10 की गुणा 10 में करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, 100 आ जाएगा। लेकिन अगर 101 की गुणा यानी कि 101 का स्क्वायर करने के लिए कहें, या फिर 99 का स्क्वायर करने के लिए कहें, या फिर हम जो हैं 1000 का स्क्वायर करने के लिए कहें, या 501 का स्क्वायर करने के लिए कहें, तो आदि जैसी गणनाओं के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? इनकी गुणा करने के लिए जो है, इनकी गणना करने के लिए कहें तो तुम्हारा क्या विचार है? फिर तो हमें 4 अंकों वाली संख्याओं की गुणा कॉपी में करनी होगी। यानी जिस तरीके से हम पुराने टाइम में गुणा करते थे, जैसे कि मान लीजिए 101 की गुणा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है 101 से करनी है, तो इस तरीके से हमें गुणा करनी होगी। तो हम जो है कॉपी में हमें इस प्रकार से गुणा करनी होगी। लेकिन आज जो है हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम जो है x प्लस वाई के होल स्क्वायर के लिए बीजीय सर्वसमीका सीखते हैं, जो हमारी गणनाओं को आसान बनाने में सहायक होगी। इसको हल करते हैं। अब जो है हम इस बीजीय सर्वसमीका को सोल्व करना सीखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो, इसको समझा रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि x की गुणा जो है x प्लस वाई की गुणा जो है x प्लस वाई में ही करनी है। इसको 2 बार लिख देना है। अब इनके आपस में गुणा करनी है। सबसे पहले तो x ले लो, x की गुणा इस पूरे में करो, x प्लस वाई में। तो सबसे पहले x की गुणा किस में करी है हमने? x में। तो x गुणा x लिख दिया। फिर हमने x की गुणा किसके साथ करेंगे? हम y के साथ करेंगे। तो प्लस लिख के x गुणा y लिख दिया। अब लेंगे हम y को, y की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे यहाँ से। तो y गुणा x ये आ गया, प्लस प्लस का निशान है। और फिर y गुणा y। ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करेंगे। ये जो हमने मल्टीप्लाई में और ये जो समीकरण बनी है, इसको सोल्व करेंगे। ज़रा सोल्व करो। x की गुणा जब x से करते हैं तो कितना आ जाता है? x स्क्वायर आ जाता है। और x गुणा y क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। और प्लस प्लस का निशान। ठीक है। y गुणा x, तो y गुणा x क्या होता है? yx। और y गुणा y क्या होता है? y स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ पर जो है y स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है? एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये एक ही बात होती है। देखो एक्स वाई और वाई एक्स ये एक ही बात है। तो हम क्या है, ये वाई एक्स एक ये रहा और एक वाई एक्स ये रहा, ये 2 वाई एक्स हैं। तो कितने हो गए? 2 वाई एक्स और वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो है क्या फॉर्मूला निकला, इस फॉर्मूले को याद करेंगे। ये इम्पोर्टेंट जो है हमारा एक रूल निकला है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो हैं इसी से हल होंगे और सभी क्वेश्चनों में ये रूल लगाना है। अगर हम इस रूल से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये हमारी एक बीजीय सर्वसमीका है जिसे x और y के अलग अलग मानों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आओ उदाहरण से समझें। अब जो है हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे बच्चे, और सारे स्टूडेंट ये बात ध्यान रखेंगे, सभी में ये रूल लगाना है। तो देखो 101 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे? टुकड़े कर लेते हैं। 100 प्लस 1 क्या होता है? 101। इसका स्क्वायर टुकड़े कर लिए, लिख सकते हैं। यहाँ x का मान तो हमने 100 लिया है और y का मान हमने लिया है 1 के बराबर।
तो फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये रूल लग गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई क्योंकि 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 100 को हमने x माना है और 1 को हमने y माना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके अंदर जो ये रूल लगा है ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और प्लस स्क्वायर, ये रूल होता है। अब इस रूल में जो है इनके मान जो है फिट कर दो। जैसे कि x को हमने क्या माना था, 100 माना था, तो 100 का स्क्वायर प्लस का प्लस आ गया, उसके बाद में 2 का 2 आ गया क्योंकि रूल में है, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर x को हमने क्या माना था, 100 माना था, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर y को हमने 1 माना था, प्लस का प्लस, और y को 1 माना था तो y का स्क्वायर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 100 के स्क्वायर को सोल्व करना है, कितनी जीरो है, 2, और ऊपर भी क्या चढ़ा हुआ है, 2, तो यानी 2 जीरो को 2 जीरो में 2 जीरो और ऐड कर लो, 4 जीरो हो जाएंगी, क्यों ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 जीरो ऐड कर लेंगे हम, तो 4 जीरो हो जाएंगी। उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना हो गया, 200, ये आ गया 200 प्लस 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे, और ऐड करके क्या है हमारा 10,201। तो देखा बच्चों, गणना करना कितना आसान हो गया। चलो कुछ और उदाहरण से हल करते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इसमें 4-5 उदाहरण दे रखे हैं, आप आसानी से उसके माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये रूल जो है आपको आगे जाके जो है काफ़ी काम आने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 502 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, इसकी गणना करनी है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम टुकड़े कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो इसके टुकड़े कर लो, 500 प्लस 2 का होल स्क्वायर में इसको बदल दो। 502 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 500 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब ये एक हमारा रूल बन गया। क्या रूल बन गया, 500, ये वाला रूल बन गया जो हमने अभी लिखा है कि जो कौन सा वाला रूल लिखा है हमने, ये अभी हम रूल करते हैं, ये वही वाला रूल। मैं ऊपर आपको रूल दिखा देता हूँ। देखो ये रूल बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला रूल बन गया। तो अब जो है हम इस रूल को नीचे लिख लेंगे, क्योंकि x को मान लो आप 500 और y को मान लो आप 2। तो अब इस रूल को इसके नीचे लिख लो, ये रूल याद रहेगा तो इसके नीचे लिख लो इस रूल को। उस रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको सोल्व कर लो। कैसे, जैसे कि x का स्क्वायर, यहाँ देखो रूल भी देखते रहेंगे, मैं आपको रूल दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा करके, ताकि आपको रूल भी नज़र आता रहे। देखो अब यहाँ से इसको देखो, x कितना माना हमने 500, तो 500 का स्क्वायर, अब प्लस का निशान आ गया यहाँ पर। फिर क्या 2xy, तो 2 मल्टीप्लाई x क्या माना हमने 500 और y क्या माना है 2, तो 2x प्लस वाई प्लस y का स्क्वायर क्या है, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब इनको जो हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 5 की 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की 5 से करेंगे, 5 गुणा 5 कितना होता है 25, कितना आ गया ये, तो 25 आ गया। अब कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो डबल जीरो हो जाएंगी, तो 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो। तो ये आ गया यहाँ पर। और उसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, और 20 के पीछे 2 जीरो लगा दो, ये यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 2,52,004, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ है 1001 का स्क्वायर। तो 1000 को इसको हम तोड़ सकते हैं 1000 प्लस 1 में, तोड़ लिया, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर भी हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे, ज़रा ध्यान से देख लेंगे उस फॉर्मूले को, ये वाला ऊपर वाला, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और वाई स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या माना हमने 1000 प्लस आएगा, फिर 2xy लेना है, तो 2x है हमारा 1000 और y है हमारा 1, 2xy हो गया प्लस वाई स्क्वायर। अब सोल्व कर लो भाई, देखो 1000 कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 की कितनी 6 जीरो हो जाएंगी, और यहाँ पर 2 एकम 2,
तो यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितनी जीरो, पीछे 3 जीरो लगा दो, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये आ गया 1 0 0 2 0 0 1, ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए अब जो है यहाँ पर इसको तीसरा उदाहरण जो है देखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x रूल वही होता है, एक्स स्क्वायर तो x के ऊपर स्क्वायर, और 2xy तो 2 मल्टीप्लाई x, और y क्या माना है हमने 1, 2xy, y क्या माना 1, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y स्क्वायर y क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो 2x से कम 2x ही कर सकते हैं हम, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इसका सोल्यूशन है। अब दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2xy में क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई x किया है हमारा 5, और मल्टीप्लाई में y तो 2xy हो गया प्लस y का स्क्वायर। अब इसको ज़रा सोल्व कर लो भाई, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में ही, क्योंकि ऊपर 2 लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ होता है ना उसकी उसमें ही करते हैं। जैसे कि ये 2 लिखा है और 2 के ऊपर 2 लिखा है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे। अगर 5 लिखा हुआ है इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 5 गुणा 5, तो यहाँ पर जो है 5 गुणा 5 25 हो गया, और 2 पंजे 10 वाई हो गए, और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब जो है हमने इस प्रकार इसको समझा। चलिए अब जो है कुछ सवाल इसमें नीचे एक्सरसाइज करने के लिए दी हुई है, उसको हम जो है सोल्व करने की कोशिश करते। अब यहाँ पर ये सवाल जो है अब आपको अपने आप करने हैं। अब ये कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं। इन चारों सवाल के जो है सोल्यूशन आपको अपने आप करने हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, मैंने जो है इनके सोल्यूशन कर रखे हैं, ज़रा ध्यान से इनको सोल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है 201 दिया है यहाँ पर। तो 201 के हम टुकड़े करके लिख सकते हैं 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें रूल तो वही लगाना है हमें, रूल हमें कौन सा वाले लगाना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रूल लगाना है। और ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो इसको हमने x मान लिया, 200 को हमने x मान लिया, और 1 को हमने y मान लिया, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। तो हम ऐसे अब देखो इनके मान जो है रखते रहो। x को हमने क्या माना है 200, तो 200 का स्क्वायर, प्लस का निशान, 2 का 2 मल्टीप्लाई, फिर x को हमने क्या माना है 200 मल्टीप्लाई, y को हमने क्या माना है 1, ठीक है, प्लस का निशान, फिर y को क्या माना है हमने 1, और y के ऊपर क्या है 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, 2 की 2 से गुणा करनी है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कितनी जीरो है 2, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि डबल जीरो हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी जीरो। अब इनकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 का 4 आ गया, पीछे जो 2 जीरो लग गई और 1 का 1 आ गया। अब इसको या तो ऐसे जोड़ लो आप, ठीक है, इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे जैसे कि 1 का 1, 0 की 0, 4 का 4, 0 की 0, 4 का 4, यानी इसको हम इस तरीके से ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा 40401, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है नंबर 2 पर, इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे, हम टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस 2 के होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर दिया हुआ है, और ये किसका, और 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये किसका रूल से सोल्व करेंगे हम, इस वाले रूल से ही सोल्व करना है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। तो x मान लो इसको और y मान लो इसको, तो x प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो x की जगह हम क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे, क्योंकि x क्या माना है हमने 1000 है, x क्या है 1000 है, तो x स्क्वायर, और रूल में क्या है 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई x, x क्या है 1000 मल्टीप्लाई 2,
क्योंकि y जो है 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। इनकी जगहों पे बस इनके मान फिट करने, अगर आपको रूल पता है तो। देखो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो है, 3 जीरो की डबल कर लो, कितनी जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो हो जाएंगी। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 लिख दो और बाकी बची हुई जीरो पीछे लिख दो, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 0 0 4 0 0 4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 102 का स्क्वायर, तो इसको टुकड़े, सबसे पहले टुकड़े कर लेंगे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा वाला, x प्लस वाई का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो x क्या है, x क्या है हमारा 100 है, और y क्या है हमारा 2 है। अब इनकी जगह इनके मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और प्लस 2xy, 2x क्या है 100 और y क्या है 2, 2xy प्लस, और y का स्क्वायर क्या, y माना है हमने 2, तो 2 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व कर लो भाई, 2 जीरो हैं, डबल हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस का निशान, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो और बची कितनी जीरो, 2 जीरो पीछे लग जाएगी, और 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 10404, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ये 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर रूल लिखेंगे हम और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो x, यहाँ पर भी यही रूल लगाना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x की तो x है ही, लेकिन y क्या है हमारा 2 है, तो हम इसका रूल ये लगाएंगे, x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो x तो एक्स स्क्वायर है ही, और 2x और y क्या है यहाँ पर हमारा 2 है, प्लस वाई स्क्वायर y, और y क्या है हमारा 2, तो 2 के ऊपर क्या है 2 है। तो अब इसको सोल्व कर लो कि एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x हो गए, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार जो है मैंने मैथ की जो है वर्कशीट जो है आपके साथ सोल्व की है, और आशा करता हूँ कि जो है ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वर्कशीट जो है आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।